वेलकम बैक टू लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। पूरी केमिस्ट्री हम रिवाइज कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर ओनली। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 3 इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH, NaCl and BaCl2 the molar ionic conductances at infinite dilutions are given। ठीक है, डेल्टा लैम्डा एम नॉट फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसको करने से पहले हम ये कर लेते हैं ताकि इसको मिटा सकूं मैं बाद में कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज। याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इंक्रीज कब होती है? जब तो डाइल्यूशन बढ़े। डाइल्यूट कर दोगे तो आयन फ्रीली मूव कर पाएंगे, या टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे। देखो डाइल्यूशन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए तो स्पीड बढ़ जाती है ना। डाइल्यूशन से आयन की फ्रीडम बढ़ जाती है क्योंकि अपोजिट आयन पास नहीं रहेंगे, फिर थोड़े दूर दूर रहेंगे, उससे स्पीड बढ़ जाएगी। और डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो यहां लिखा है डाइल्यूशन डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, गलत, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। ओके, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, राइट। तो अब ये क्वेश्चन GSET 2013 के पेपर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। बट दे आर ऑल इक्वली यूजफुल फॉर नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, IIT जैम, नेट, गेट, क्योंकि केमिस्ट्री वही रहती है, याद रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां हम अप्लाई करते हैं कौन सा लॉ? कोलरॉश लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, at infinite dilution each ion makes its own contribution towards molar conductivity। ठीक है, मतलब बोलने का है independent of the other ions with which it is present। जैसे मैंने लिया NaOH, इसमें Na प्लस भी है, OH नेगेटिव भी है। तो OH नेगेटिव चाहे सोडियम के साथ है या बेरियम के साथ है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहेगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सोडियम चाहे हाइड्रोक्साइड के साथ है या क्लोराइड के साथ है या ब्रोमाइड के साथ है या आयोडाइड के साथ है, उसका सोडियम का कंट्रीब्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सेम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर आयंस विद विच इट इज प्रेजेंट। ठीक है, वो जो फंडा है वो यूज करेंगे हम फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन्हीं के लिए ये सब तामझाम करना पड़ता है, कोलरॉश लॉ लगाना पड़ता है। नहीं तो सिंपल ग्राफिकली आ जाता है डिवाई-हेक्कल इक्वेशन यूज करके फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। डिवाई-हेक्कल इक्वेशन बोलो या डिवाई-हेक्कल ऑन-सजर इक्वेशन। ओके, तो इसमें बेरियम चाहिए, बेरियम 2+ का कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें आपको एक तो चाहिए बेरियम 2+ का कंट्रीब्यूशन और 2 OH नेगेटिव का। तो बेरियम 2+ का कंट्रीब्यूशन किससे आएगा? बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन ले लिया हमने, बट उसके साथ दहेज में क्या आ गए? 2 Cl नेगेटिव, जो बाद में रिमूव करने पड़ेंगे हमें, उनका कंट्रीब्यूशन। देन बेरियम क्लोराइड के बाद दूसरा क्या चाहिए हमें? बेटू शांत। ओके, NaOH कितने चाहिए? हाइड्रोक्साइड 2, बट उसके साथ 2 सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन आ गया। तो 2 सोडियम आयन 2 क्लोराइड आयन का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया। तो अगर हम 2 NaCl का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें इसमें से तो बात बन जाएगी। तो बात किसकी बची? बेरियम और हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना। तो बेरियम क्लोराइड जो है उसका जो वैल्यू है वो है 280 × 10⁻⁴, 2 टाइम्स NaOH। NaOH का क्या है वैल्यू? 248.1 -2 ×
NaCl 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ तो कॉमन ही है, तो यहां से 10⁻⁻⁴ तो कॉमन आ गया, 280.0 प्लस ये कितना हो जाएगा 16, 496.2 माइनस ये कितना हो जाएगा 253 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 280 496.2.26 776 और 253 माइनस करोगे तो 0.232 means is 523.2 into 10⁻⁴ s meter square per mole, means A option is correct. Got it? लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, so next question, both are from GSET. So 14 paper 2, the correct decreasing order of aqueous ionic conductances of the ions. तो मैंने आपको पहले बताया था कि ionic conductance जो है that depends upon size. जितना small ion होगा उतना fast move करेगा। अब इन सब में सबसे स्मॉल आयन तो H प्लस है, इसका मतलब H प्लस की आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी, तो H प्लस सबसे आगे आएगा, ठीक है ना। अब बचा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब वैसे तो लिथियम आयन सबसे छोटा होता है, बट जब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सबसे छोटा हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी सबसे हाई है, तो वाटर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। यहाँ हाइड्रेटेड रेडियाई की बात होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे जो अगर एक्वस की बात करें तो लिथियम एक्वस इज लार्जेस्ट इन साइज, उससे छोटा सोडियम, उससे छोटा पोटेशियम। ये आयनिक साइज की बात हो रही है। कौन से आयनिक? इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई। एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक रेडियाई वो गैसियस स्टेट में चलता है आयनिक रेडियाई, और एक्वस में चलता है हाइड्रेटेड रेडियाई, जो कि लिथियम की सबसे बड़ी होगी। तो सबसे स्लो ये मूव करेगा, तो पोटेशियम सबसे फास्ट मूव करेगा। तो H प्लस के बाद क्या है? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट कैलोमल। फर्स्ट ऑप्शन इज K2HgI4, वेल नोन मटेरियल है, जानते हैं इसको? आपका कहाँ रिश्तेदार है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये बहुत ही बड़ा रिश्तेदार है हमारा, ठीक है। K2HgI4 इज नेस्लर्स रेजेंट का एक मेन कंपोनेंट है। पता है नेस्लर रेजेंट अमोनियम आयन के लिए टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। और Hg2Cl2 इज कैलोमल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है ये। इसका लेक्चर 2 में भी हमने किया ये सेम टाइप का। सिल्वर क्लोराइड HgCl2 तो it is very toxic to human beings, but calomel is Hg2Cl2, right? So note कर लो। So these three questions are from GSET 2014 paper 3। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, ताकि स्पेस बनता जाए। The charge required for the reduction of 1 mole of I2 to I negative, I2 से I नेगेटिव बनाना है। 2 आयोडीन है, 2 I नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। चार्ज बैलेंस करना होता है ना, इसका मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। तो इसका मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी, समझे? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर एंड जिंक आर गिवन टू अस। E0 of Ag plus to Ag is
0.80 वोल्ट और ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस टू जिंक इज -0.76 वोल्ट। ये दो वैल्यू दे रखी है आपको। अब इसने पूछा है कि इन दो सेल से सेल कंस्ट्रक्ट करो। सेल बनाओगे तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो एक्ट करता है कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो एक्ट करता है एनोड। तो इसका मतलब ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है, सिल्वर, ई नॉट एजी प्लस एजी माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस जिंक। तो 0.80 माइनस -0.76 मीन्स 0.80 प्लस 0.76 1.56 वोल्ट। तो 1.56 वोल्ट जो है वो आंसर आएगा हमारा। गॉट इट, कर लोगे? तो ये हो गया अपना 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन ही यही कर लेते हैं। हो रहा है कि Cr2O7 2 नेगेटिव है। क्या होता है Cr2O7? डाइक्रोमेट आयन, और बनाना है इससे Cr3+। तो पूछा है कितने रिडक्शन के लिए, इस रिडक्शन के लिए कितना चार्ज यूज होगा। तो सिंपल सा फंडा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या हो जाएगा, इसको x ऑक्सीजन -2, सो 2x - 14 इक्वल टू -2। वैसे सबको याद ही होता है इसका, पर एनी हाउ वी कैन कैलकुलेट। इसका +6 हो गया, और इधर कितना है +3। कितने का चेंज हुआ, 3 का। बट दिमाग में फिट कर लो कि जितने क्रोमियम इसमें होंगे उसका फंडा रहेगा। 2 क्रोमियम है तो 2, मतलब कि 12। 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए इसका जो, ऐसा 2x है ना, 1 मिनट, 14 इक्वल टू -2, 2x, तो x आया +6, ठीक है ना। ये +6 आया इसका, और इससे +3। कितने का चेंज हुआ, 3 का। पर क्रोमियम है 2, तो कितने का चेंज हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3 पर क्रोमियम, ठीक है। बट क्रोमियम है 2, तो चेंज कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 2 टाइम्स 3 6, तो 6 टाइम्स 96500। तो ये आंसर आएगा 5th क्वेश्चन का। बार बार मैं बंद इसलिए कर देता हूं ताकि आपका टाइम सेव कर सकूं, क्योंकि इसको मिटाऊंगा फिर लिखूंगा। तो इसके लिए मैं अब ये लिखने के बाद बंद कर देता हूं, ताकि मैं उसको मिटा के वापस क्वेश्चन लिखूं और फिर आपके सामने आऊं। डन? तो ये नोट कर लो। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि GSET 2013 में ये तीनों क्वेश्चन आए हैं पेपर 3 में। तो हम इसी से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इन KCl इज, हमें ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ Cl नेगेटिव निकालना है KCl का। गिवन है आपको ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ K+। ट्रांसफरेंस नंबर को हम ट्रांसपोर्ट नंबर भी बोलते हैं, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय द गिवन आयन। मीन्स करंट carried by the cation divided by total current. Current carried by anion, transport number of anion is fraction of the current carried by fraction of the total current carried by anion. इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर कैटायन का दिया हो, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो एनायन का कितना होगा, 1 माइनस, दैट्स इट। तो T ऑफ Cl नेगेटिव प्लस T ऑफ K प्लस इज इक्वल टू 1। सो T ऑफ Cl नेगेटिव इक्वल टू 1 माइनस T ऑफ K प्लस, मीन्स 1 माइनस 0.462, तो कितना आ जाएगा 0.85538। सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, कर लोगे। ये हो गया अपना
10th क्वेश्चन। अब फर्स्ट कर लेते हैं 8th क्वेश्चन। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 1.28 मोलर HNO3। तो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ सुमेशन ऑफ Ci इंटू Zi स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज हाफ ऑफ C। देखो HNO3 में कौन ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो HNO3 में कितने आयन है? एक H प्लस है, एक NO3 नेगेटिव। और इस ये 1.28 मोलर है, तो ये भी 1.28 मोलर होगा और ये भी 1.28 मोलर। और कितने कितने आयन है? एक एक ही है। ठीक है ना, तो दैट इज 1.28 इंटू Z क्या होता है? चार्ज ऑन द आयन 1 स्क्वायर प्लस 1.28 इंटू माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, और साथ में आता है कितने आयन्स है, तो एक एक ही आयन है, तो इसका मतलब 1/2 इंटू 1.28 प्लस 1.28 मीन्स 2 टाइम्स 1.28, तो आयनिक स्ट्रेंथ भी 1.28 ही आएगी। गॉट इट? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ में आ गया ना कैसे किया? हाफ ऑफ constant summation of the concentration of each ion multiplied with its charge square। ठीक है, तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए 2 H2SO4 होता तो 2H प्लस होते, तो ये डबल हो जाता है, याद रखना, इसलिए हम अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, इसमें तो दोनों एक एक ही आयन दे रहे थे, इसलिए सीधा लिख दिया। डन। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन Ci, क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको इसीलिए, क्योंकि आयंस की बात करता है। डन। लास्ट क्वेश्चन, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.002 मोलर कॉपर नाइट्रेट इज गिवन टू अस। इट इज 6.0 इंटू 10⁻³ लॉग गामा आई वुड बी। लॉग गामा आई निकालना है और फॉर्मूला लॉग गामा आई का दिया हुआ है। लॉग गामा आई is equal to minus 0.509 into Zi square into mu raised to power 1/2। Zi देख लो क्या होता है? Zi is equal to magnitude of Z plus Z negative। अब देखो Z कॉपर 2 प्लस है और यहां पे नाइट्रेट है, मतलब Z प्लस जो है दैट इज 2 और Z माइनस कितना है, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट है ना अपने पास, तो कॉपर नाइट्रेट जो है इट गिव्स कॉपर 2 प्लस 2 NO3 नेगेटिव, तो नेगेटिव -1 -1 तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2। Zi होगा 2, तो इट इज -0.509 इंटू 2⁻² इंटू 6.0 इंटू 10⁻³ रेज टू पावर 1/2। बाकी तो कैलकुलेशन ही है। इंटू 4 इंटू इसको कर दो 60 इंटू 10⁻⁴ रेज टू पावर 1/2, ये जगह -0.509। ओके, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा? 36 2.036 इंटू 60 रेज टू पावर 1/2 इंटू 10⁻²। 60 का स्क्वायर रूट, तो देखो 7 का स्क्वायर रूट होता है 49 स्क्वायर, मतलब 8 का 64 और ये कितना है 60 मीन्स नियर टू 8 मीन
इट इज मोर देन 7.5, मोर देन 7.5, तो इसको 2 ले लो, 2.3, ठीक है ना, इंटू 7.7, लेट अस टेक इट एज 7.7, क्योंकि 7.5 से ज्यादा होगा, 8 से थोड़ा कम, तो 7.5, 7.8, क्योंकि राउंड फिगर में ले लेंगे ना हम, इंटू 10⁻², तो कितना हो गया, माइनस इंटू 10⁻², मीन्स माइनस 0.154, माइनस 0.1577, वेरी नियर टू इट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेशन कर ली है, राइट। तो माइनस 0.15 के अराउंड एक ही आंसर है, दैट इज सी। तो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम सारे क्वेश्चन जो जीसेट में आज तक आए थे वो सारे कवर किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जिसने सिर्फ लेक्चर 3 देखा है वो 1 और 2 भी देख ले, तो उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू।